आखिरकार कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने मांगी ली माफी। रगड़ी नाक, झुकाया सिर, जोड़े हाथ, कहा हो गई गलती, कीजिए माफ। कथावाचक प्रदीप मिश्रा उस वक्त चर्चा का विषय बने जब उन्होंने राधा रानी और तुलसीदास को लेकर लगातार विवादित बयान दिया, जिसके बाद जमकर बवाल भी मचा और संतों ने मांग की कि जब तक प्रदीप मिश्रा राधा रानी से नाक रगड़कर माफी नहीं मांग लेते, तब तक उनका बांके बिहारी मंदिर में जाना बैन कर दिया जाएगा। वहीं इस बीच शनिवार को वे बरसाना पहुंचे, जहां उन्होंने माता राधा रानी के दर्शन किए और इसके साथ ही उन्होंने ब्रजवासियों से माफी भी मांगी। माना जा रहा है कि वे ब्रज के साधु संतों से माफी मांगने के लिए बरसाना आए हैं। बरसाने वाले श्री जी राधा रानी और भगवान कृष्ण को लेकर विवादित बयान देने के बाद ब्रजवासियों द्वारा प्रदीप मिश्रा का विरोध किया जा रहा था। प्रदीप मिश्रा ने बरसाना पहुंचने पर मीडिया से बातचीत उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको वो सुनवाते हैं। क्या कहना चाहिए? राधा रानी का दर्शन किया, बरसाने की पवित्र भूमि को प्रणाम किया, नमन किया और महारानी जी से माफी मांगी कि हमारे शब्द से कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करिएगा। पंडित प्रदीप मिश्रा ने मंदिर में राधा रानी के सामने दंडवत होकर नाक रगड़कर माफी मांगी। माफी के दौरान उन्होंने श्री राधा रानी को अपनी इष्ट बताया। इस बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी पुलिस फोर्स तैनात दिखा। प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा शनिवार की दोपहर बरसाना के श्री राधा रानी मंदिर पहुंचे थे। उनके आने की खबर से मंदिर में भारी भीड़ जमा हो गई। वे मंदिर में पहुंचे और श्री राधा रानी के चरणों में दंडवत हो गए और फर्श पर कान रगड़कर माफी मांगी। उन्होंने अपने कहे शब्दों को लेकर कहा कि उन्हें राधा रानी माफ करे। उन्होंने यह भी कहा कि वे अपनी हर कथा में श्री राधा रानी से माफी मांगेंगे। कथावाचक प्रदीप मिश्रा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने श्री राधा रानी का विवाह श्री कृष्ण के साथ ना होकर मथुरा के कस्बा छाता निवासी अन्य घोष के साथ होना बताया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि बरसाना राधा रानी का पैतृक गांव नहीं, बल्कि यहाँ उनके पिताजी की कचहरी लगा करती थी। राधा रानी अपने पिता के साथ वर्ष में एक बार आया करती थी और इसी कथन के बाद ब्रज के साधु संत आक्रोशित हो गए। वहीं इस विवाद पर प्रेमचंद महाराज को भी इसकी जानकारी मिली, जिस पर उन्होंने कहा कि व्यास मंच पर बैठने से पहले किसी भी व्यक्ति को अपने गुरुओं से कथा का रहस्य जानना चाहिए और पूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उसके बाद ही किसी भी प्रसंग के बारे में सार्वजनिक रूप से बोलना चाहिए। वहीं प्रेमानंद महाराज ने यह भी कहा कि अगर वह श्री जी के विषय में कुछ भी जानना चाहते हैं तो वृंदावन की रज में बैठ जाए, उन्हें यहाँ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक ये देखते रहिए न्यूज़ 1।